मंगलवार का दिन 5 नवंबर 2024। पुलिस को सूचना मिलती है कि वाराणसी में किसी ने गुप्ता परिवार के 4 लोगों की सिर और सीने में गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। लाश की शिनाख्त करने में पाया गया कि बनारस के मशहूर करोड़पति शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता की पत्नी नीतू गुप्ता, उसके 2 बेटे नवनेंद्र गुप्ता, शुभेंद्र गुप्ता और उसकी बेटी गौरांगी गुप्ता, इन चारों की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। लेकिन मौका वारदात पे राजेंद्र गुप्ता मौजूद नहीं था। पुलिस ने पड़ोसियों से राजेंद्र गुप्ता का मोबाइल नंबर लिया और पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता को कॉल की, लेकिन राजेंद्र गुप्ता का मोबाइल फोन स्विच ऑफ निकला। पुलिस हैरत में थी कि इतना बड़ा कांड हो गया और राजेंद्र गुप्ता का कोई अता पता ही नहीं है। तो सबसे पहले पुलिस की शक की सुई राजेंद्र गुप्ता के ऊपर ही जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपको अपने यूट्यूब चैनल द ट्रूथ एंड ट्रस्ट में आपका स्वागत करता हूँ। तो कहानी में बढ़ते हैं आगे। पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता के मोबाइल फोन की लोकेशन को ट्रेस करना शुरू कर दिया। मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने पर लोकेशन बदैनी गांव के मीरापुर रामपुर के आसपास नजर आई। पुलिस सोचने लगी कि घर में इतना बड़ा कांड हो गया और राजेंद्र गुप्ता शहर छोड़कर इतने दूर गांव में क्या कर रहा है आखिर। खैर, पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए लोकेशन ट्रेस करते हुए एक फ्लैट तक जा पहुंचती है। फ्लैट ओपन किया जाता है। फ्लैट के अंदर घुसते ही पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल सामने बेड पर राजेंद्र गुप्ता की लाश पड़ी थी, वो भी बिना कपड़ों के, और उसको भी सीने में और सिर में एक एक गोली मारी गई थी। जो पिछली 4 मौतें हुई थी उसमें भी एक कॉमन बात ये थी कि हर एक के सिर में और सीने में गोली मारी गई थी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि राजेंद्र गुप्ता यहाँ नग्न अवस्था में था। पुलिस सोचने लग जाती है कि आखिर यहाँ राजेंद्र गुप्ता नग्न अवस्था में किस वजह से पहुंचा, कैसे पहुंचा। अब गुत्थी और भी उलझ गई थी। दरअसल पुलिस जिसको कातिल समझ रही थी उसी का कत्ल हो चुका था। पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है। पुलिस को परिवार की बुजुर्ग महिला शारदा देवी मिलती है। शारदा देवी से पुलिस बात करती है। शारदा देवी पुलिस को जो कहानी बताती है, जो तथ्य बताती है, वो बड़े चौंकाने वाले हैं दोस्तों। दरअसल शारदा देवी अपने ही पोते यानी राजेंद्र गुप्ता के भतीजे विशाल उर्फ विक्की पर राजेंद्र गुप्ता और उसके पूरे परिवार की हत्या का शक जाहिर करती है और पुलिस को बताती है कि बार बार विक्की कहता था कि मैं अपने ताऊ और उसके पूरे परिवार का एक दिन कत्ल कर दूंगा। पुलिस जानना चाहती है क्यों। पुलिस के सामने क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा विक्की गुप्ता क्यों चाहता था। वो तो उसका रिश्ते में ताऊ था, वो तो उसकी ताई थी, भाई थे, बहन थी। फिर आखिर विशाल उर्फ विक्की गुप्ता ऐसा क्यों करना चाहता था। तो शारदा देवी बताती है कि राजेंद्र गुप्ता के पिता का नाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता था। लक्ष्मी नारायण गुप्ता की 2 संतानें, 2 लड़के हैं। बड़े का नाम राजेंद्र गुप्ता और छोटे का नाम कृष्णा गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता के रवैये से नाराज होकर लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जिसका की प्रॉपर्टी और शराब का कारोबार था, अपने कारोबार और प्रॉपर्टी का ज्यादातर हिस्सा अपने छोटे बेटे कृष्णा गुप्ता के नाम कर देते। इससे नाराज होकर राजेंद्र गुप्ता दिवाली वाले दिन, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन, अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर देता। पुलिस पकड़ ले जाती है, उसको कैद हो जाती है। जब राजेंद्र गुप्ता ऐसा करता है तो उसका पिता उससे और भी नाराज हो जाता है और मृतक कृष्णा गुप्ता के बेटे विशाल उर्फ विक्की और जुगनू को कारोबार की बारीकियां सिखाने लगता है। ये बात राजेंद्र गुप्ता को जेल में रहते हुए पता चलती है। वो ये बातें सुनकर और भी अपने पिता से नाराज हो जाता है। 6 साल बाद
पैरोल पर राजेंद्र गुप्ता बाहर आता है। उस पर उसके पैरोल पर आने के दौरान एक दिन बनारस के रामचंद्र शुक्ला चौक पर अनजान कातिल लक्ष्मी नारायण गुप्ता और उसके सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। पुलिस की सख्ती सुई राजेंद्र गुप्ता पर चलती है। राजेंद्र गुप्ता को पुलिस पकड़ती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो राजेंद्र गुप्ता बताता है कि मैंने ही अपने पिता की सुपारी देकर हत्या करवाई है, क्योंकि उन्होंने पहले तो प्रॉपर्टी का ज्यादातर हिस्सा, कारोबार का ज्यादातर हिस्सा मेरे छोटे भाई के नाम कर दिया था, और अब भी उसके छोटे भाई के बच्चों को ही वो कारोबार सिखा रहे थे। तो मैंने ही सुपारी देकर उनकी हत्या करवाई और उनसे सिक्योरिटी गार्ड की हत्या करवाई। तो अब पुलिस के सामने ये बात क्लियर हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं ये जो कत्ल हुए हैं पांचों, ये बदला लेने के लिए ही किए गए। पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है। विशाल उस विक्की और उसका भाई जुगनू दिल्ली में काम करते थे। पुलिस दिल्ली पहुंचती है, लेकिन वहां विक्की गुप्ता नहीं मिलता। उसका छोटा भाई जुगनू मिलता है, पुलिस उसको उठा लेती है और वहां से पुलिस नोएडा विक्की गुप्ता के बहनोई के पास पहुंचती है। उसके बहनोई को भी उठा लिया जाता है। विक्की गुप्ता का बहनोई भी इस बात की तकदीस करता है, तस्दीक करता है कि विक्की गुप्ता अपने ताऊ से नाराज था और वो बार बार उनको मारने की बात करता था, उनके कत्ल की बात करता था। और पुलिस का शक और भी पुख्ता हो गया था विक्की गुप्ता के लिए। विक्की गुप्ता ने अपनी बीटेक की पढ़ाई तमिलनाडु के वेल्लूर जिले से की थी। इसी सिलसिले में पुलिस अब तमिलनाडु पहुंचती है, वेल्लूर पहुंचती है, विक्की गुप्ता के दोस्तों से और उसकी गर्लफ्रेंड से बात करती है। तो वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि विक्की गुप्ता अपने ताऊ से खासा नाराज चल रहा था और वो बार बार यही कहता था कि मैं अपने ताऊ का कत्ल करूंगा। अभी तक विक्की गुप्ता फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। जब तक विक्की गुप्ता पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाता, तब तक ये मर्डर एक मिस्ट्री ही बना रहेगा। सच क्या है, असली कहानी क्या है, ये तो विक्की गुप्ता के पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं था, लेकिन जब कभी लालच में अपने रिश्तों में खटास आ जाए तो वहां सावधान रहना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के अंत में दोस्तों यही कहूंगा कि आप अपना ख्याल रखें, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।